तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने त्रिकोणमिति की परिचय। चैप्टर 8 की लास्ट वाली एक्सरसाइज है प्रश्नावली 8D। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक तरीके की आपके लिए विविध प्रश्नावली है, ऑप्शनल है। जितना आपने पीछे सीखा है लास्ट 3 एक्सरसाइज में, उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 तो tan थीटा का मान क्या होगा इसमें से। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप त्रिभुज वाले से कर लीजिए कि आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए और उससे सॉल्व कर लीजिए। तो दूसरा तरीका जो आपने सर्वसम्मिकाएं देखी हैं उनसे भी आप कर सकते हैं। चलिए दोनों तरीके से करके देखते हैं। तो पहले हम त्रिभुज वाले तरीके से करते हैं, फर्स्ट मेथड से देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, साइन थीटा का अनुपात कितना होता है याद होगा आपको, अब तो याद हो जाना चाहिए, एग्जाम टाइम में कुछ ही दिन बाकी हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 3/5। इससे आप बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए। तो त्रिभुज में थीटा आप यहाँ लगा लीजिए और ए बी सी, तो 3 हो गया आपका लंब और कर्ण हो गया 5। तो पाइथागोरस से इसे सॉल्व करेंगे आप, पाइथागोरस लगाएंगे इसमें, तीसरी भुजा निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। ठीक है, ये 4 आ जाएगी। अब यहाँ से आप क्या लिखेंगे, tan थीटा का। अब ये त्रिभुज आपका तैयार हो गया। ये पाइथागोरस से हमने तीसरी भुजा ये वाली निकाल ली। ठीक है, आप निकाल लेंगे, मैंने डायरेक्ट निकाल के रख दिए। और आपका ये त्रिभुज का चित्र पूरा हो गया है। और अब आप निकालेंगे tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, अनुपात बताइए अब tan थीटा का कितना होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो कितना है लंब आपका 3 और आधार कितना है 4। ठीक है, लंब बटे आधार आपका tan थीटा का अनुपात यही होता है। तो आपका ये तो हो गया अनुपात के हिसाब से क्वेश्चन, फर्स्ट मेथड हो गया, मतलब अनुपात से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं त्रिकोणमितीय उससे सर्वसम्मिका से। तो देखिए tan थीटा कितना होता है आपके पास, sin थीटा होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो देखिए sin थीटा का मान आपको दिया हुआ है, अब कैसे भी cos थीटा का मान निकाल लीजिए। तो आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, इसको आप यूज कर सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन की वैल्यू 3/5 थी, तो 3/5 का स्क्वायर कर लीजिए। तो कितना हो गया ये आपका, ध्यान से देखिए, 1 माइनस 9/25 हो गया। इसका एलसीएम ले लेंगे अंदर, और एलसीएम लेने के बाद में ये वैल्यू कितनी होने वाली है आपकी, ध्यान से देखिए, 25 माइनस 9 कितना हो गया आपका 16, 16/25। 16 किसका होता है 4 का, 25 5 का। cos थीटा की वैल्यू आ गई, sin थीटा आपके पास है, बस आप इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा की वैल्यू 3/5 और cos थीटा की वैल्यू 4/5। सॉल्व करते हैं इसे, ऊपर वाली भिन्न आपकी ऐसी रहने वाली है, नीचे वाली पलट के आ जाएगी। 5 से 5 कट गया, 3/4। तो आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 3/4 इधर भी है और 3/4 इस वाले मेथड से भी आया है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला 3/4। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए आप इसको। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, तो साइन को ऐसे रहने दीजिए। जो मेन हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो मूल कहे जाते हैं, वो आपके कितने होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, ये 3 आपके मूल त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ये
किसी भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात से नहीं बने हैं। बाकी के जो आपके तीन है ये वाले, कॉट हो गया, सेक हो गया और कोसेक हो गया, ये तीनों इनसे बने हुए हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, मूल त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो ये मूल त्रिकोणमितीय अनुपातों से हमको यूज करना है। यहाँ पे ये मूल त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, ये सेक में दिया है, ये मूल नहीं है, तो इसे हम मूल में चेंज कर लेंगे मेन में। तो ये सेक को हम क्या लिख सकते हैं, अब पता होगा आपको, सेक का फॉर्मूला कितना होता है, कॉस होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर आपको पता चल गया होगा कितना होने वाला है, हाँ जी 10 ही होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप इसको कितनी भी टाइप से कर सकते हैं, देखा होगा आपने, तो कैसे भी कर लीजिए आप, चाहे इनको मूल त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज कर लीजिए और नहीं भी करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर भी आ जाएगा। चलिए हम मल्टीप्लाई से करते हैं, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन आपका आंसर आ जाएगा। और आपने दूसरा मेथड तो देखा ही होगा, दूसरी तरीके से आपके टीचर्स ने कराया होगा। हम इसको मल्टीप्लाई से कराते हैं, 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो आपको पता है 2 ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है, ये पहले 1 से कराएंगे इस पूरे की, फिर tan थीटा से कराएंगे पूरे की, sec थीटा से कराएंगे पूरे की, ठीक है, इस वाली ब्रैकेट की पूरे की। तो 1 से कराएंगे तो ये ब्रैकेट आपकी एज इट इज आ जाएगी, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मल्टीप्लाई की वजह से, बस बाकी मल्टीप्लाई के बाद आंसर ही आंसर है आपका। 10 से मल्टीप्लाई करिए प्लस tan थीटा और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ये कैंसिल होने वाला है, और माइनस का tan थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे, अब जो मल्टीप्लाई आने वाली है सेक की यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं प्लस का सेक थीटा, सेक और कॉट की मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का सेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ध्यान से देखिए ये दोनों खत्म हो गए, चलिए कर देते हैं, ये 1 हो गया आपका प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस, देखिए कॉट को आप क्या लिखेंगे 1/10 लिखेंगे, और ये मल्टीप्लाई में 10 है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 हो गया। इस तरीके से देखिए ये tan थीटा हो गया इंटू 1/10 थीटा, ठीक है, यहाँ पे ये वाले स्टेप में, ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो 10 से 10 कट हो गया, 1 आ गया आपका, माइनस का इसे देखिए ध्यान से, इसे खोल के रखिए आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया ये, इनटू में 1/sin थीटा हो गया, ठीक, ये प्लस का सेक थीटा प्लस, इसको ओपन करिए, सेक को लिखेंगे आप 1/cos थीटा इंटू कॉट को क्या लिखेंगे आप cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये लिखेंगे, माइनस इसको एज इट इज रहने दीजिए, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ध्यान से देखिए साइन से साइन ये कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 1 और 1 2 हो गया, इसको एज इट इज रहने दीजिए, कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा प्लस, ध्यान से देखिए ये tan थीटा ऐसे ही, और ये आपका 1/cos कितना हो गया आपका, ये 1/cos रह जाएगा, सेक थीटा हो गया प्लस का ये वाला सेक थीटा प्लस, इसको देखिए ध्यान से, ये कितना हो गया आपका 1/sin बचा, 1/sin कितना हो गया कोसेक हो गया, कितना हो गया कोसेक थीटा हो गया, ठीक, कोसेक थीटा, और आपका ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, माइनस का सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। देखिए
माइनस का कोसेक थीटा प्लस का कोसेक सेक माइनस का प्लस का सेक। अब जो वैल्यू बची है उसको लिख लेते हैं। कितना हो गया 2 प्लस कॉट थीटा माइन प्लस का टेन थीटा बचा हमारे पास में, और फाइनली वैल्यू ये वाली बची हुई है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको हम चेंज करते हैं, आपका आंसर आ गया। देखिए 2 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, इसको चेंज करते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर दीजिए। 2 प्लस, ये देखिए एलसीएम कितना आएगा इसका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर कितना हो जाएगा, साइन से साइन कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू 1 हो गई आपकी, ठीक है ना। ये वाली तो एज इट इज आ जाएगी। अब देखिए बहुत ध्यान से, ये वैल्यू 1 हो गई। जब ये वैल्यू 1 हो गई तो 1 अपॉन साइन, ये मल्टीप्लाई में 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कोसेक हो गया। 2 प्लस 1 अपॉन, ये 1 हो गई ऊपर वैल्यू, ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन साइन कितना हो गया, कोसेक थीटा। n2 में है 1 अपॉन कॉस कितना हो गया, सेक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये पूरा का पूरा टर्म इससे कैंसिल हो गया और आपका 2 आंसर आ गया। ठीक है, ये दूसरे तरीके से हो गया। और कौन सा ऑप्शन सही है आप लगा सकते हैं, थर्ड ऑप्शन राइट है आपका। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो चेक करते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू, फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिया हुआ टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, और हमें क्या करना है, थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो हम साइन टेन को हम मूल त्रिकोणमितीय अनुपात में ही ब्रेक करेंगे, तोड़ के रखेंगे इसे। ये हो गया साइन थीटा। इस साइन थीटा को हम इधर लाएंगे, ठीक है, या उस साइड भेज देंगे कैची की गुणा से, यहाँ भेज दीजिए। तो 1 अपॉन कॉस रह जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। साइन थीटा कैंसिल हो गया, 0 नहीं 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका सेक थीटा इक्वल्स टू 1। और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है बताइए, सेक में। देखिए सेक क्या होता है, आपको नहीं याद है तो सुनिए, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो कॉस में इसकी वैल्यू पता कर लीजिए, 1 कितने की होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सेक 0 की वैल्यू भी 1 होगी। कितना होगा, सेक 0 डिग्री। तो सेक से सेक आपका थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। ठीक है, कट नहीं होता है, कैंसिल नहीं होता है, वो एक प्रोसेस है कि साइन सेक इनवर्स और इनटू सेक, तो उस वजह से वो सॉल्व होके आपका थीटा रह जाता है। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि टेन थीटा इक्वल्स टू 1 a अपॉन b दिया हुआ है, तो इतने की वैल्यू बताइए। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के दो ऑप्शन है, या तो हम ट्रायंगल बना के, ठीक है, त्रिभुज बना के टेन थीटा का आपका अनुपात लगा के, लंबटे आधार वाला अनुपात लगा के त्रिभुज बना के कर्ण निकाल के, जो भी वैल्यू उसमें बचेगी कर्ण निकाल के, कर्ण ही आएगा, और यहाँ उससे हम साइन थीटा का मान निकाल लें, कॉस का निकाल लें, यहाँ रख दें और सॉल्व कर लें। एक तो ऑप्शन वो हो गया। एक है डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन वाली एक्सरसाइज में है तो यहाँ पे हम सर्वसम्य का भी यूज कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, देखिए बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। तो देखिए आपके पास वैल्यू किसकी है, टेन थीटा की है ना, तो कैसे भी आप टेन थीटा यहाँ पे बनाइए। तो टेन थीटा आप किसको बना सकते हैं, साइन को बना सकते हैं। किसको बना सकते हैं आप, साइन को बना सकते हैं, बना दीजिए फिर। तो क्या करेंगे आप, बहुत ध्यान से देखिए, बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब अंश में भी कॉस थीटा से डिवाइड करना है और हर में भी कॉस थीटा से डिवाइड करना है। ठीक है, माइनस का ए कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया आपका अंश वाला पोर्शन। ये नीचे वाले में करते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई, और ये ध्यान से देखिए कितनी हो गई, ये हो गया आपका बी टेन थीटा
माइनस का ए अपॉन ये कितनी हो गई बी टेन थीटा प्लस का ए। बस अब टेन थीटा की वैल्यू आप यहाँ पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। ए अपॉन बी लगाना है टेन थीटा की वैल्यू, तो करते हैं ए यहाँ पे आपका बी है इंटू टेन थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी माइनस प्लस का ए। तो बी से बी कैंसिल और यहाँ पे आपका इस वाले बी से ये बी कैंसिल हो गया। ठीक, तो ध्यान से देखते हैं ए माइनस ए अपॉन ये कितना हो गया ए प्लस ए, तो 0 अपॉन 2a और इक्वल्स टू 0, 0 आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान बताइए, मतलब किसके बराबर होगा, ये वैल्यू लिखी हुई है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए, और आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपको याद है सब समय का। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप एक फॉर्मूला तैयार कर लीजिए, ध्यान से देखिए 1 इक्वल्स टू 10 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। देखिए कुछ ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे इसमें से 9 कॉमन कर लीजिए और सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बाय दिस फॉर्मूला या आइडेंटिटीज, तो 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपको अभी एक फॉर्मूला हमने ऊपर बताया था, मतलब आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, तो उसी से आपके क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। दूसरी आइडेंटिटी है आपके पास में कॉट वाली, कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यही है आपके पास। तो बस आप देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो आपके पास क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होता है कोसेक होता है। बस सेक को आप क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको क्या लिखेंगे आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और ऊपर वाली जो भिन्न होती है वो एज इट इज आती है, और नीचे वाली क्या होती है पलट के आती है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। ठीक है, तो अब तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो कितना हो गया आपका टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला राइट है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहते हैं कि सेक थीटा इक्वल्स टू 2, तो थीटा का मान बताइए। तो अगर आपको सेक थीटा की वैल्यू नहीं पता है तो आपको कॉस थीटा की तो मालूम है ना, कॉस थीटा, कॉस निकालते हैं, कॉस कितने की वैल्यू लेते हैं हम, आप लीजिए कॉस 60 की वैल्यू। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यहीं से आप यूज कर लीजिए सेक, सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन कॉस 60 हो जाएगी, और कॉस 60 की वैल्यू 2 लगा दिए, 1/2 यहाँ लगा दीजिए, 2 ऊपर आ जाएगा, तो आपके पास थीटा कितना आ गया सेक 60 इक्वल्स टू आपके पास 2 आ गया। तो ये जो दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल्स टू 2, तो ये आपका कितना हो गया सेक थीटा इक्वल्स टू कितने की वैल्यू है आपकी सेक 60 की वैल्यू है, तो थीटा इक्वल्स टू आपका 60 डिग्री आ गया। अब ये आंसर तो है नहीं आपके ऑप्शन में, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम एक चीज और सीखते हैं कि जो हमारा कोण होता है, ये ऊपर देख रहे हैं आप, ये क्या लगा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं डिग्री, डिग्री या अंश। ठीक है, इतने अंश में या इतने डिग्री में हम कोण को नाप रहे हैं, तो एक तरीके से हम कोण को डिग्री या अंश में नाप रहे हैं, दोनों बात एक ही है ये। ठीक है, ये इंग्लिश में नाम है, ये हिंदी में नाम है, तो डिग्री और अंश में जो हम नाप रहे हैं तो ये वैल्यू रही। ठीक है, और दूसरी तरीके से कोण को नापा जाता है रेडियन में, पहले आप समझ लीजिए फिर उसके बाद आगे चलते हैं
एक तरीके से डिग्री और अंश में नापते हैं तो ये वैल्यू आती है 60 डिग्री, 30 डिग्री या 30 अंश, 50 अंश, इस तरीके से आता है। तो ये हम चांदे से नाप लेते हैं। तो चांदा जो देता है, चांदे से जो भी एंगल बनता है वो आपका डिग्री में ही बनता है या अंश में बनता है, लेकिन चांदे से रेडियन में नहीं बनता है। तो रेडियन दूसरा इसका मात्रक है, कोण को नापने का सेकंड मात्रक है ये दूसरा रेडियन। तो रेडियन को कैसे बताया गया कि जब आपका 180 डिग्री पूरा हो जाएगा तो हम इसे रेडियन में पाई लिख देंगे। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू कोण के टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ एंगल के टाइम पे पाई की वैल्यू 180 होती है। कितनी होती है? 180 होती है। जब 180 कंप्लीट हो जाता है उसे हम पाई बोल देते हैं इन रेडियन, ठीक है, रेडियन के केस में, जब रेडियन में नाप रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू जो आपको लिखी हुई है ये रेडियन में लिखी हुई है। तो देखिए कौन कौन सी वैल्यू होती है हमारे पास में, तो मैं यहाँ पे टेबल सी बना देता हूँ। देखिए 0 डिग्री होता है, जो टेबल में वैल्यू आपके पास 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री है एंड 90 डिग्री है। ये पांच ही आपके पास वैल्यू है, 1 2 3 4 5, ठीक है, पांच ही वैल्यू। इन पांचों वैल्यू को मैं रेडियन में लिख रहा हूँ, तो ये आप याद कर लेंगे। तो रेडियन में देखिए पाई, जीरो कैसे बनेगा, तो जीरो तो जीरो ही रहेगा, पाई रेडियन में भी आपका जीरो ही रहने वाला है। इस पे आ जाते हैं, ठीक है, ये भी जीरो ही रहने वाला है, ठीक। तो 30 पे आते हैं। तो देखिए पाई का मान 180 होता है, 30 बनाना है, कितने से भाग करें हम इसे कि 30 बन जाए, 6 से भाग कर दें, तो पाई बाई 6 मतलब पाई बटे 6। तो इसको हम क्या कहते हैं? पाई बटे 6 कहते हैं। 45 को बनाना है, तो 45 को बनाने के लिए हम इसे कितने से भाग करें? 4 से भाग करेंगे। कितने से? क्योंकि इसके चौथाई हिस्सा बना ही है ना 180 का, डबल का। देखिए आधा कितना हो गया? 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45, तो यही आ जाएगा 45। तो कितना हो गया? पाई बाई 4, ठीक है, पाई बटे 4, ये 45 को कहते हैं। 60 का बनाते हैं, तो पाई को हम 180 को कितने से भाग करें कि हमारा 60 बन जाए? 3 से भाग करेंगे, 3 छंग 18 होता है, तो ये बन गया 60 वाला। और 90 को हम पाई बाई 2 कह देंगे क्योंकि 180 का जस्ट आधा है, ठीक है। ये हो गए रेडियन, रेडियन में आपकी वैल्यू ये आ गई। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, 60 वाला आंसर था हमारा, तो पाई बाई 3 ऑप्शन होना चाहिए हमारा राइट। तो ये रहा आपका पाई बाई 3, ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। LHS ये दिया हुआ है, RHS ये दिया हुआ है। LHS ले लो आप, LHS ले लिया हमने, 1 sec a प्लस 10 और आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जब भी इस तरीके का केस हो तो इसमें क्या करें, इसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो sec a माइनस 10a से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन sec a माइनस 10a। तो ध्यान से देखिए, एक ब्रैकेट प्लस की और एक ब्रैकेट माइनस की, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तैयार हो गया। ऊपर आपका कितना एज इट इज आ जाएगा? sec a माइनस 10a अपॉन ये कितना हो गया? sec स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 10 स्क्वायर ए। तो अभी आपको मालूम है कि क्या होता है, ये फॉर्मूला है आपका sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप वैल्यू बना सकते हैं, तो 10 स्क्वायर को आप इधर ले आइए तो ये माइनस का हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 1 हो जाएगी। तो फाइनल आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? RHS आ गई आपकी sec a माइनस 10a, ठीक है, ये आपकी RHS आ गई, ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को, जो ये प्लस में लिखा हुआ है, इधर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको मूल त्रिकोणमितीय अनुपात में ब्रेक कर लीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे इनका, तो ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब सुनिए, कॉस से कॉस को डिवाइड किया, साइन स्क्वायर बचा, साइन स्क्वायर थीटा आपका ऊपर आ गया, प्लस साइन से साइन गया आपका, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, तो ये 1 टाइम दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ऊपर वाला ध्यान से देखिए, फॉर्मूला बन गया 1 हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। नीचे आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा ही रह गया। अब ये मल्टीप्लाई में इसको सेपरेट कर लीजिए,
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin² थीटा, मल्टीप्लाई में सेपरेट कर लिया। अब बहुत ध्यान से देखिए 1/cos क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये 1/sin क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आ गई आपकी, ध्यान से देखिए राइट हैंड साइड आ गई, नहीं आ गई, ठीक। ये सब प्रोसेस हमने क्वेश्चन में भी किया था एक पीछे, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की साइड में। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं 1 + tan² थीटा अपॉन कोसेक² थीटा इक्वल्स टू tan² थीटा लेके आना। इजी है, इजी है, चलिए करते हैं इसको। 1 + tan² थीटा अपॉन कोसेक² थीटा। ऊपर फॉर्मूला है, आपको पता है ये वाला फॉर्मूला है, 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू sec² थीटा। तो मैंने ऊपर लिखा है sec² थीटा अपॉन कोसेक² थीटा। इसको मैं इसके मूल त्रिकोणमितीय अनुपात में तोड़ दे रहा हूँ, 1/cos² थीटा अपॉन कोसेक को भी तोड़ दे रहा हूँ 1/sin² थीटा में। ऊपर वाली भिन्न जो है वो एज इट इज आ जाएगी cos² थीटा इंटू नीचे वाली प्लट की आ जाएगी sin² थीटा अपॉन 1। तो ध्यान से देखिए, अब तो आपको पता चल ही रहा होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, आपका tan थीटा होता है। स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर भी लगा दो, अब डायरेक्ट आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये भी प्रूव्ड हो गया। छोटे छोटे से क्वेश्चन है आपके लिए, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं, इसकी LHS ले लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। 1/sec थीटा -1 थीटा +1, ठीक। एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम में दोनों ब्रैकेट सेपरेट रखिए एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए रखिए, उसके बाद में आगे प्रोसेस करेंगे, आगे फॉर्मूला लगाएंगे। और ध्यान से देखिए, इस वाली ब्रैकेट से ये ब्रैकेट है इसकी, इस वाली ब्रैकेट से ये वाली ब्रैकेट कैंसिल, ये बचा ये आएगा ऊपर, आपको 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे sec थीटा +1, बीच में माइनस है, माइनस लगा दीजिए। और इस वाली से ये वाली ब्रैकेट कैंसिल, इसको यहाँ पर लिखेंगे 1 से मल्टीप्लाई करके। तो एक चीज नोटिस की है आपने कि यहाँ पे माइनस है तो इसका साइन पलट के आएगा, यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, प्लस आएगा यहाँ पे +1, ठीक है। सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ देखिए a² + b², तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये आपको भी पता है कि sec² थीटा -1, ठीक है। और आपको अभी हमने ये वाला फॉर्मूला पीछे से कई बार ये यूज हो चुका है, 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू sec² थीटा वाला। 1 इधर भेज दीजिए तो sec² थीटा -1 कितनी वैल्यू 10 होती है, तो 2/tan² थीटा। और 1/10 कितना होता है, ये 1/10 मान लीजिए कितना होता है cot, तो cot² थीटा आ गई आपकी, RHS आ गई, ठीक है। 2 स्टेप का क्वेश्चन था, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, ठीक है। इस वाले की LHS ले लीजिए, LHS ले लेते हैं 1 - cos² थीटा इंटू कोसेक² थीटा। ये फॉर्मूला है, आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1 का। तो ये क्या आ जाएगा, sin² थीटा इंटू कोसेक को आप क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, तो sin² थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया और आपका 1 आ गया। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज में दिए हुए थे। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, LHS ले लेते हैं, ठीक है। देखने में थोड़ा सा ऑड फील हो रहा है इस क्वेश्चन को कि ये थोड़ा अजीब सा दिया हुआ है, जो हमसे मांग रहे हैं वो बेचारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, मूल त्रिकोणमितीय अनुपात में ये दे रखा है और इसे भी हम मूल में ही तोड़ लेंगे, 1/sin हो जाएगा, प्लस ये sin थीटा रहेगा एज इट इज। अब ध्यान से देखिए कितना हो गया, cos² थीटा अपॉन sin थीटा हो गया, प्लस sin थीटा ये रहा, इसके अपॉन 1 करके इसका एलसीएम ले लीजिए स्पीड से। तो ध्यान से देखिए एलसीएम में क्या आएगा, sin थीटा आएगा और ऊपर कितना हो गया cos² थीटा प्लस इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया sin² थीटा। ये वैल्यूज कितनी हो गई, 1 हो गई अपॉन में sin थीटा। लो जी आपका आंसर आ गया, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और ये कंप्लीट हुई आपकी 8D वाली एक्सरसाइज, ठीक है।
आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा।